नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली किताब पर बात करने वाले हैं। नेपोलियन हिल की क्लासिक सोचो और अमीर बनो, बिल्कुल। थिंक एंड ग्रो रिच। 1937 में आई थी ये किताब और इसमें हिल ने दावा किया कि उन्होंने हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे बड़े बड़े सफल लोगों के राज खोले हैं। करीब 25 साल की रिसर्च लगी थी इसमें। तो आज हम इसके जो मूल सिद्धांत हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि भाई आज के ज़माने में ये कितने काम के हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और जो सबसे पहली बात दिमाग में आती है वो ये कि नाम सुनकर लगता है कि ये सिर्फ पैसे कमाने की किताब है, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब पैसा एक हिस्सा है, पर हिल का असली फोकस था एक खास तरह की मानसिकता, एक सोच डेवलप करने पर, एक अनुशासन बनाने पर, जिससे कोई भी लक्ष्य, चाहे वो कुछ भी हो, हासिल किया जा सके। ये किताब उपलब्धि के 13 मुख्य सिद्धांतों पर टिकी हुई है। अच्छा, 13 सिद्धांत। तो शुरुआत कहाँ से होती है? पहला कदम क्या है? शुरुआत होती है इच्छा से, जी। पर ये कोई ऐसी वैसी इच्छा नहीं। हिल इसे कहते हैं एक ज्वलंत इच्छा, एक बर्निंग डिजायर। मतलब एक ऐसी जबरदस्त चाहत जो आपके पूरे वजूद पर हावी हो जाए। यही हर कामयाबी की कह सकते हैं नींव है। एक धधकती हुई इच्छा। ठीक है, लेकिन सिर्फ चाहने से तो कुछ नहीं होता है ना। मन में इच्छा है, पर आगे क्या? सही कहा। यहीं पर दूसरा सिद्धांत आता है, विश्वास, फेथ। मतलब सिर्फ इच्छा नहीं, बल्कि उस इच्छा के पूरा होने पर अटूट यकीन, खुद पर यकीन, अपनी काबिलियत पर यकीन। और हिल मानती थी कि ये विश्वास पैदा किया जा सकता है। यहीं पर आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन काम आता है। आत्म सुझाव मतलब खुद को बार बार बोलना कि मैं कर सकता हूं। हाँ, कुछ वैसा ही, लेकिन सिर्फ रटना नहीं। ये अपने अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को लगातार सकारात्मक विचारों से प्रोग्राम करने जैसा है, ताकि मन में शक रहे ही ना। आप उस लक्ष्य को हासिल कर चुके हैं, इस भावना को महसूस करना। तो इच्छा हुई, फिर उस पर विश्वास जमाया आत्म सुझाव से। अब आगे क्या सिर्फ सोचने और यकीन करने से काम बन जाएगा? हिल क्या कहते थे? नहीं नहीं, हिल काफी प्रैक्टिकल थे। इसके बाद आता है विशिष्ट ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। देखिए, सामान्य ज्ञान तो ठीक है, पर हिल जोर देते थे अपने चुने हुए फील्ड के गहरे प्रैक्टिकल ज्ञान पर। और सिर्फ ज्ञान हासिल करना नहीं, उसे लगातार बढ़ाते रहना। सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। सही बात है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। और फिर ज्ञान आ गया। अब आती है कल्पना, इमेजिनेशन। हिल इसे दिमाग की वर्कशॉप कहती थी। यहीं पर सारे प्लान बनते हैं। इसमें दो तरह की कल्पना है। एक तो पुराने आइडियाज को नए तरीके से जोड़ना, जिसे वो सिंथेटिक इमेजिनेशन कहती थी, और दूसरी है क्रिएटिव इमेजिनेशन, मतलब बिल्कुल नए मौलिक विचार सोचना। यहीं से इनोवेशन आता है। दिमाग की वर्कशॉप। अच्छा, तो कल्पना से योजनाएं बनती हैं, यानी संगठित योजना, ऑर्गेनाइज प्लान। ये भी एक सिद्धांत होगा फिर। बिल्कुल। कामयाब लोग सिर्फ सपने नहीं देखते, वो ठोस प्लान बनाते हैं। कैसे लक्ष्य तक पहुंचना है, क्या कदम उठाने हैं, वगैरह। और यहीं एक बहुत जरूरी बात आती है, निर्णय लेने की क्षमता। निर्णय हाँ मतलब फैसले लेना। हाँ। हिल ने अपनी रिसर्च में पाया कि जो लोग सफल होते हैं वो फैसले जल्दी लेते हैं और एक बार ले लिए तो आसानी से बदलते नहीं, जबकि जो असफल रहते हैं वो फैसले लेने में बहुत देर लगाते हैं और फिर उन्हें बार बार बदलते रहते हैं। इनडिसिजन एक बड़ी रुकावट है। ये दिलचस्प है, जल्दी फैसला और उस पर टिके रहना। यही शायद उनका वो मशहूर कोट आता है, मन जो सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे हासिल कर सकता है। बिल्कुल, ये इसी सोच से जुड़ा है। और उस फैसले पर, उस प्लान पर टिके रहने के लिए क्या चाहिए? दृढ़ता। दृढ़ता मतलब लगे रहना, हार न मानना। एग्जैक्टली। हिल के मुताबिक ज्यादातर लोग पहली मुश्किल आते ही या पहली बार हारते ही कोशिश छोड़ देते हैं। दृढ़ता असल में आपकी इच्छा शक्ति का टेस्ट है और इसे ईंधन मिलता है विश्वास से। अगर विश्वास पक्का है तो आप लगे रहेंगे। और क्या था? एक और सिद्धांत था शायद, मास्टर कुछ। हाँ, मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड। ये बहुत ही अनोखा सिद्धांत है। हिल का मानना था कि जब दो या दो से ज्यादा लोग एक कॉमन लक्ष्य के लिए एक तालमेल के साथ मिलकर काम करते हैं तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति पैदा होती है, एक तरह की कलेक्टिव इंटेलिजेंस और एनर्जी।
ये अकेले काम करने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। मास्टरमाइंड यानी एक तरह का सपोर्ट ग्रुप या थिंक टैंक। हाँ, कह सकते हैं, जहाँ ज्ञान, अनुभव और हौसला सब शेयर होता है और बढ़ता है। इससे आपको नए आइडियाज मिलते हैं, मोटिवेशन मिलता है। ये सारे सिद्धांत सुनने में तो बड़े पावरफुल लग रहे हैं। इच्छा, विश्वास, ज्ञान, कल्पना, योजना, निर्णय, दृढ़ता, मास्टरमाइंड, एक पूरा फ्रेमवर्क है जैसे। लेकिन ये किताब लगभग 90 साल पुरानी है। क्या इसकी आलोचना भी होती है? कुछ कमजोर पहलू? हाँ, बिल्कुल होती है। देखिए, इसके मजबूत पक्ष तो हैं, मानसिकता पर जोर, प्रेरणा देना, एक स्पष्ट रोड मैप देना, ये बातें आज भी काम की है। पर आलोचना भी है। सबसे बड़ी ये कि ये किताब किस्सों, कहानियों और इंटरव्यू पर ज्यादा आधारित है। वैज्ञानिक प्रमाण जिसे कहते हैं वो कम है। अच्छा, किससे ज्यादा है, डेटा कम? हाँ, और कुछ कॉन्सेप्ट्स जैसे उन्होंने सेक्स ट्रांसम्यूटेशन की बात की है, यौन ऊर्जा को क्रिएटिव कामों में लगाना, वो आज के जमाने में कुछ लोगों को अजीब लग सकती है या समझने में मुश्किल। और शायद भाषा, 1937 की भाषा तो आज के हिसाब से थोड़ी अलग होगी। बिल्कुल, उस जमाने की भाषा में जेंडर बायस दिखता है जो आज स्वीकार्य नहीं है, और किताब में कुछ दोहराव भी है। तो सवाल ये उठता है कि आज का पाठक इसे कैसे ले। ये समझना जरूरी है कि ये उस दौर के माहौल में खासकर उद्यमियों और नेताओं के लिए लिखी गई थी। लेकिन इसके जो मूल सिद्धांत हैं, लक्ष्य बनाना, विश्वास रखना, प्लान करना, हार ना मानना, वो तो शायद हमेशा ही प्रासंगिक रहेंगे, है ना? मेरे ख्याल से हाँ, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स जैसे हैं। तो कुल मिलाकर हिल का संदेश यही है कि सफलता कोई जादू या किस्मत नहीं है। ये एक खास तरह की सोच, एक मानसिकता और फिर उस पर आधारित अनुशासित एक्शन का नतीजा है। उनका एक और कोड याद आ रहा है, अपना मन एक निश्चित लक्ष्य पर केंद्रित करें और देखेंगे दुनिया कितनी जल्दी आपको रास्ता देने के लिए एक तरफ हट जाती है। काफी दमदार बात है। हाँ, बिल्कुल। और जाती जाती एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं सबके लिए। हिल्स के ये सिद्धांत लगभग 90 साल पहले बने थे, एक इंडस्ट्रियल युग में। आज की दुनिया बहुत अलग है, डिजिटल है, तेज रफ्तार है, ग्लोबली कनेक्टेड है। तो आज सफलता के लिए मानसिकता और बाहरी कारक जैसे टेक्नोलॉजी, नेटवर्क, सामाजिक बदलाव, इनके बीच का संतुलन कैसे बदला है। शायद इस पर सोचने से हमें इन पुराने सिद्धांतों को आज के जमाने में इस्तेमाल करने के कुछ नए तरीके मिले।